प्रिया, ये तुम्हारे नाना जी नानी का घर है। ये घर उन्होंने मेरे नाम किया है। ये घर उन्होंने अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम कर दिया था। माँ, यहाँ सब कुछ कितना पुराना लगता है, लेकिन कुछ अजीब सी शांति भी है यहाँ पे। हाँ बेटा, ये घर तो हमारा आखिरी सहारा है। अब बस यहाँ हम दोनों को शांति से जीवन बिताना है। ये कहानी है राधा नाम की एक विधवा महिला की, जो अपनी छोटी बेटी प्रिया के साथ अपने पति की मृत्यु के बाद मेके के पुराने खंडर जैसे घर में आ जाती है। ये घर उसके माता पिता का था, जो अब उसका और प्रिया का आखिरी सहारा होता है। राधा अब अकेली और बेसहारा होती है। विक्रम, जो उसका सौतेला भाई होता है, वो उसकी दौलत पर हमेशा नजर रखता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन विक्रम उनके घर आता है। राधा, तुम और प्रिया अकेली यहाँ कैसे संभाल पाओगी? ये सब मेरे हवाले कर दो, मैं संभाल लूंगा। नहीं विक्रम भैया, ये घर मेरे माता पिता की यादगार है। इसे मैं किसी के भी हवाले नहीं कर सकती। तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। उसी रात राधा को लगता है कि जैसे कोई उसके आसपास है। अरे, ये रोशनी कैसी है? अचानक उसके सामने एक परी प्रकट होती है। राधा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? मैं इस घर की रखवाली हूँ। तुम्हारे माता पिता के कर्म और उनके प्यार की वजह से मैं तुम्हें और प्रिया को यहाँ सुरक्षित रखने के लिए आई हूँ। धन्यवाद। मुझे अब सच में किसी पे भरोसा नहीं रहा। विक्रम हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये लो, ये एक जादुई कंगन है। जब भी तुम्हें मुश्किल महसूस हो, बस इसे पकड़ लेना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। अगली सुबह विक्रम वापस आता है और राधा पर और ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करता है। राधा, इन कागजात पे दस्तखत कर दो। ये आखिरी मौका है। मेरा कहना मानो और ये घर मेरे नाम कर दो। राधा, जो अंदर से डरी हुई थी, कंगन को पकड़कर हिम्मत से बोलती है, मुझे तुम्हारी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता विक्रम। ये घर और दौलत मैं किसी और को नहीं दूंगी। उसी वक्त कंगन से रोशनी चमकती है और परी फिर से सामने आती है। परी को इस बार विक्रम भी देख सकता है। मैं इस घर की रखवाली हूँ विक्रम। ये घर राधा का है और तुम्हें यहाँ और परेशान करने का कोई हक नहीं। मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना ही होगा। मैं वापस आऊंगा। तुम जितनी बार भी आओगे, तुम्हें हर बार ये याद दिलाया जाएगा कि ये घर तुम्हारा नहीं है, राधा का है। कुछ दिनों के बाद विक्रम ने राधा को परेशान करना छोड़ दिया। परी के आशीर्वाद और कंगन के जादू से राधा और प्रिया एक नई जिंदगी जीने लगती हैं। परी अक्सर राधा और प्रिया के साथ वक्त बिताती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना मुझे कभी हिम्मत नहीं मिलती। आप हमारे लिए भगवान का वरदान हो। राधा, तुम्हारे प्यार और सच्चाई ने मुझे तुम्हारे साथ रहने पर मजबूर किया है। तुम्हारे माता पिता भी बहुत दयालु थे। मुझे तुम और प्रिया बहुत अच्छी लगती हो और मैं हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखूंगी।
और इस तरह परी के साथ राधा और प्रिया ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां डर और धन का लालच उनके बीच कभी नहीं आ सकता था। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।